दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओपन कॉलर का कल ही शाम को एक एपिसोड रिलीज हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक डाल दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाइए, क्लिक कीजिए और ओपन कॉलर का, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, जाइए एंड वॉच द लेटेस्ट एपिसोड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो पूरा इकोनॉमिक वॉर है ना, जो ईरान लड़ रहा है, कारण क्या है? वाई इज ईरान अटैकिंग द यूएई टाइम एंड अगेन? अगर आप सोचेंगे कि सबसे बड़ा जो मिलिट्री बेस है वो तो कतर में है और कतर पे भी हमला हुआ है बाय द वे, लेकिन यूएई के ऊपर लगातार दर लगातार ईरान हमला क्यों कर रहा है? कारण क्या है? यूएई ने कौन सी मिसाइल मार दी ईरान के ऊपर यार? यूएई ने कौन सा बम मार दिया? कौन सी क्रूज मिसाइल ठोक दी? कुछ नहीं, नॉट वन। देन व्हाई इज ईरान अटैकिंग यूएई अगेन एंड अगेन? अगर आप समझ जाएंगे ना तो दोस्तों आपकी रूह कांप जाएगी कि गेम क्या चल रहा है। लेकिन चलते हैं अभी फिलहाल कैप्सूल की ओर। दोस्तों, आपने हाइब्रिड कार्स के बारे में सुना है, जो फ्यूल पे भी चलती हैं, फिर वो कहते हैं कि साहब वो इलेक्ट्रिकल मोटर्स भी होती हैं उसके अंदर, कि यानी कि फॉसल फ्यूल से वो शुरू होती हैं, पेट्रोल से शुरू होती हैं, फिर उसके बाद इमीडिएटली वो बिजली के इंजन में या बिजली के पावर सोर्स में वो शिफ्ट हो जाती हैं, एंड दैट इज हाउ द व्हीकल्स गो। तो हाइब्रिड, उसी प्रकार से जैसे हाइब्रिड कार्स होती हैं दोस्तों, वैसे होता है हाइब्रिड वॉरफेयर। और जो ईरान प्रैक्टिस कर रहा है इस वक्त, दैट इज हार्डकोर हाइब्रिड वॉरफेयर। मैं 2-3 बातें आज आपको बताऊंगा जो आपको, दे विल शॉक यू कि अच्छा ये हमने सोचा नहीं था। दोस्तों, सोचना जो मिलिट्री कमांडर्स हैं जिन्होंने लड़ाई शुरू करी थी, मैं इस लड़ाई को गलत नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान के ऊपर आपने हमला किया, सही करा, गलत करा। देखिए, दैट इज नॉट माई पॉइंट। वो जिन्होंने करा उनको बेहतर पता होगा मुझसे। आई एम नोबडी टू टेल देम दैट यू आर रॉन्ग और यू आर राइट। बट हां, अब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने इतने फॉल आउट के बारे में प्लान नहीं करा था। अब ये हाइब्रिड वॉरफेयर कहां पे आता है? हाइब्रिड वॉरफेयर यानी कि मिला जुला वॉरफेयर, ठीक है। इसमें मीडिया वॉरफेयर भी होगा, इसमें सोशल मीडिया वॉरफेयर भी होगा, इसमें आप नॉन स्टेट एक्टर्स भी काम करेंगे, इसमें दसियों किस्म की चीज होंगी। जो नॉर्मल काइनेटिक वॉरफेयर होता है उसमें आपके वही सबमरीन्स और वही एयरक्राफ्ट और वही ड्रोन्स और वही फाइटर जेट्स, यानी कि लड़ाई झगड़े वाला। अब हाइब्रिड वॉरफेयर में आप देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इन्होंने बिल्कुल लगभग ब्लॉक कर दिया और बोला है कि जो साहब हमारे खिलाफ हैं हम उनको पास नहीं होने देंगे और जो हमारे साथ हैं उनका हम देख लेंगे। इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली बात है। अमेरिका ने यह बोला कि साहब जो खड़ग आइलैंड है जिसके ऊपर ट्रंप ने बॉम्बिंग करवाई थी, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दिया था लेकिन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया उसने। और खड़ग आइलैंड वो जगह है दोस्तों, एक आइलैंड है पर्शियन गल्फ के अंदर। उस आइलैंड की अभी तक, उस आइलैंड की वजह से 90% ऑफ ईरान्स एनर्जी फ्लोज आउटवर्ड, यानी कि एक्सपोर्ट जो होता है 90% वहां से होता है। 90% ईरान का खड़ग आइलैंड से जाता है। तो ट्रंप ने बोला कि साहब मैंने तो यूएसएस ट्रिपोली को एक्टिवेट कर दिया है और यहां पे मरीन्स आएंगे और मरीन्स आके उस पर ऑक्यूपाई कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, और उसके बाद सब हम इनके दांत तोड़ देंगे ईरानियों के। वहां से ईरान की तरफ से एक मैसेज आया है कि अगर आपने ये सब करने की हिम्मत की, इफ यू डेयर डू दिस, तो फिर हम पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइन कर देंगे। वहां पे जो पानी के नीचे माइंस हैं, जाहिर सी बात है वो एक्टिवेटेड हैं। फ्लोटिंग माइंस हम डाल देंगे जिसको हम शोर से डाल सकते हैं, यानी कि किनारे से माइंस को हम फ्लोट कर सकते हैं, और हम इतनी बारूदी सुरंग डाल देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, फिर कोई नहीं जा पाएगा। देन इट्स क्लोज टू एवरीबडी, फ्रेंड और फो अलाइक। क्योंकि एक बार आपने माइन एक्टिवेट कर दी तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे एक दोस्त का जहाज है कि दुश्मन का जहाज है। फिर तो जो चीज कांटेक्ट में आएगी उसको उड़ा देगी माइन। तो ईरानियों ने ये बोल दिया है। क्या वो कर सकते हैं? 100%। क्या वो करेंगे? 100%। पहले आप माइंडसेट समझने की जरूरत है। जो बेलिजरेंट्स हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है। ईरानियों को फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुद को बर्बाद करके, अगर वो अमेरिका को या इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा देंगे, और वो कर भी ऐसा रहे। आपको क्या लगता है कि एक दिन ये लड़ाई जब खत्म होगी, और ये लड़ाई खत्म होगी चाहे 1 हफ्ते में हो, चाहे 1 महीने में हो, चाहे 1 साल में हो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, पर कभी ना कभी तो ये लड़ाई खत्म होगी। और दोस्तों, जब भी ये लड़ाई खत्म होगी, द डायनेमिक्स ऑफ द गल्फ और द मिडिल ईस्ट वुड हैव चेंज्ड फॉरएवर। ये डायनेमिक्स मैं आपको बता रहा हूं, दे विल चेंज फॉरएवर। ये जितने भी अरब देश हैं, अगर किसी को यह गलतफहमी है कि भूल जाएंगे कि यहां पे ईरान ने मिसाइल दागी थी,
अरबों की याददाश्त कहते हैं लोग, कहावत है कि अरबों की याददाश्त बहुत लंबी होती है, दे डोंट फॉरगेट, उनको सेंचुरीज पुरानी चीजें याद रहती हैं अरबों को, ऐसा कहा गया है। अब आई डोंट नो क्या इसमें फैक्ट है, लेकिन ऐसा कहते हैं लोग कि अरबों की याददाश्त जो है बहुत पुरानी होती है। तो आज की तारीख में अरब अपने आप से यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया, ईरान ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया, राइट? और दूसरी चीज है कि अगर ईरान को यह था कि हमारे पास मिलिट्री बेसिस है अमेरिका के, वो आज से तो है नहीं, आज से तो है नहीं, वो तो कई सालों से हैं। और अगर हमारे मिलिट्री बेसिस के ऊपर ईरान ने हमला किया तो चलिए वो गलत था, लेकिन कोई बात नहीं, एक बात हमें समझ में आती है कि हमारी मिलिट्री बेसिस से ईरान के ऊपर हमला हुआ, तो लिहाजा ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया, या हमारे जो यूएस के मिलिट्री बेसिस थे हमारी जमीन पे, उसके ऊपर हमला किया। यहां तक तो 1 + 1 = 2 और 2 + 2 = 4 हमें समझ में आता है। लेकिन इसके बाद आपका हमारे ऑयल रिजर्व्स के ऊपर हमला करना, हमारे सिविलियन इलाकों पे हमला, देखिए ये सब चीजें भूलने वाली नहीं होती। तो ईरान को भी पता है कि अगर, देखिए यूएस फंसा है इस लड़ाई में, ये बात तय है, इजराइल नहीं फंसा, क्योंकि इजराइल को क्लैरिटी है, यूएस को क्लैरिटी नहीं है, जितना अभी तक समझ में आ रहा है, जितना मुझे समझ में आ रहा है एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, एज अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जितना मुझे समझ में आ रहा है। इसके बाद दुनिया बदल जाएगी, इस लड़ाई के बाद पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएगी। भारत भी अब एक चीज की कोशिश करेगा कि या तो जो हमारे ऑयल के ऊपर रिसर्च है उसके ऊपर भारत अरबों डॉलर लगाएगा कि इसको फास्ट ट्रैक करो, 10-15 साल के अंदर कुछ भी करके जो तेल निकालना है हमें आगे चल के, जो भी करना है वो हम करेंगे। दूसरी चीज, न्यूक्लियर एनर्जी पे भारत जो है एक्सपेंशन करेगा। तीसरी चीज, भारत ये बोलेगा कि इलेक्ट्रिकल कार्स, आप देखिएगा ये सब होने वाला है, ये सब होने वाला है। बिजली की गाड़ियों पे सरकार बोलेगी चलो इतना डिस्काउंट खरीदो, कोई भी सरकारी गाड़ी जो होगी वो ये नहीं होगी। ये सारे के सारे रूल आने वाले हैं और ये 2026 में होगा, आप देख लेना, आप मुझसे लिख के ले लो, 2026 में होने वाला है। यहां पे ईरान ये कहता है कि साहब अगर आपने हमारे ऊपर ऐसी कोई भी कार्रवाई करी तो रेड सी जो है, रेड सी में इंटरनेट के केबल्स हैं जो पूरे आपके दे कनेक्ट यूरोप, दे कनेक्ट एशिया, इंडिया को कनेक्ट करती है, और भी देशों में जो इंटरनेट आता है वो अंडर सी केबल से आता है और वो जाती हैं रेड सी से, हम उसको काट देंगे। अगर आप ये मैप देखिए सामने, अब आप बोलेंगे साहब रेड सी से तो ईरान का बॉर्डर नहीं मिलता है, रेड सी से ईरान का बॉर्डर तो नहीं मिलता है, फिर ये काटेंगे कैसे? आप अगर समुद्र के नीचे केबल है तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि ऊपर से आप मिसाइल मारो और मिसाइल बिल्कुल पानी के 500 मीटर नीचे जाए और वहां पे जाके उड़ा दे। दैट्स नॉट ट्रू, ऐसा तो नहीं होगा। फिर ये होगा कैसे? दोस्तों यही बात मैं कहता हूं कि जो इनके प्रॉक्सीज हैं ईरान के, पहली बात तो ये, क्या ईरान कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या ईरान करेगा? आई थिंक इफ इट इज पुश्ड ईरान कर देगा, ईरान ऐसा कर देगा। अगर आप मैप देखेंगे, ये रेड सी का जो इलाका है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे रेड सी को, तो ऊपर देखेंगे आप इजिप्ट है, ठीक है, और ऊपर इलाका है सुएज कनाल का। आप सुएज कनाल से अंदर आए, आप धीरे धीरे अंदर आए, आप रेड सी में आराम से जा रहे हैं, आपने सऊदी अरब पार करा। जब आप आ रहे हैं वहां से ऊपर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके उल्टे हाथ पर पड़ेगा सऊदी अरब, और धीरे धीरे जब आप सऊदी अरब पार करेंगे, नीचे आते वक्त पड़ेगा यमन। और दोस्तों यमन में बैठे हैं हुथीस। तो क्या ईरान में यह काबिलियत है कि वहां पे ट्रैफिक डिसरप्ट करे, इंटरनेट केबल्स काटे? यस। क्या ईरान में कैपेसिटी है कि वहां पे शिपिंग को नुकसान पहुंचाए? एब्सोल्युटली। और दोस्तों वहां से भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जाता है। दोस्तों वहां पे भी बेसेस हैं, वहां पे भी जिबूटी है, और बिल्कुल सामने जैसे नीचे जिबूटी, अगर उस तरफ आप देखें तो सना है ऊपर की ओर, टुवर्ड्स द नॉर्थ, वो गढ़ है हुथीस का। और यहां पे दोस्तों ये हमने कुछ डिटेल्स निकाली हैं। द केबल रन्स थ्रू लैंडिंग स्टेशंस इन ओमान, द यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, पाकिस्तान, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक। और यहां पे अल्कटेल सबमरीन नेटवर्क्स, ये लेइंग द केबल, जिसने ये केबल ले करी है, अल्कटेल सबमरीन नेटवर्क्स एक कंपनी है। अल्कटेल आप सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है अल्कटेल। उसकी जो एक सिस्टर कंसर्न है, जो कि सबमरीन केबल, जो पानी के नीचे केबल्स रन करती है, जो ले करती है, उसने फोर्स मेजॉर कंडीशंस अपने क्लाइंट के लिए एक्टिवेट कर दी हैं कि नाउ वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। दे हैव एक्टिवेटेड इट।
उनको पता लग गया ऐसा कुछ हो सकता है, उन्होंने फोर्स मेजोर की कंडीशंस एक्टिवेट कर दी और अपने क्लाइंट्स को बता दिया कि देखो ऐसा होता है दोस्तों कि जो सबमरीन ले करता है, जिसके हाथ में मेंटेनेंस है ना, जब वो इंटरनेट डाउन होता है तो लोग कंपनी को फोन करते हैं कि साहब क्या हो गया, या कंपनी को पता लगता है, फिर कंपनी जाती है और अपने हिसाब से उसको रिपेयर करती है एंड दे से कि हाँ ठीक है डन। तो इतना डाउन टाइम, इतना अप टाइम, ये सारी की सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी रहती हैं। आज की तारीख में अल्केटेल कहता है कि हमारे बस का नहीं है। यार एक प्राइवेट कंपनी है, कोई भी एक प्राइवेट कंपनी अल्केटेल को, वो हूथियों से लड़ लेगी। और सिर्फ हूथीज नहीं है, सऊदी अरब में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्रो ईरानियन हैं, पूरे इलाके में प्रो ईरानियन एलिमेंट्स हैं, उनके प्रॉक्सीज हैं। और अगर ईरान चाहेगा, मरता क्या ना करता के बेसिस पे अगर ईरान सामने आता है दोस्तों, तो ईरान इस पूरे इलाके को, आपका देखिए, आपके वीडियो कॉल्स हैं, आपके व्हाट्सएप कॉल्स हैं, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, हर चीज में इंटरनेट लगता है यार, हर चीज में इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। ईरान कहता है पूरे इलाके का, ये देखिए अप्रोक्सीमेटली 17%, दीज केबल्स कैरी 17% ऑफ ग्लोबल ट्रैफिक। ये ग्लोबल ट्रैफिक कैरी करते हैं पूरा सऊदी अरब, पूरा यूएई, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। दे विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट। इंडिया को हो सकता है इतना असर ना पड़े, लेकिन दोस्तों बहुत भारी पड़ने वाला है अगर ये मामला थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट चला गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है, अब डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है। अगर वो ट्रूप्स, देखिए, या तो झूठ बोल दे, या साफ झूठ बोल दे कि मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया, बस कहानी खत्म हो गई, या कुछ जादू हो जाए, वो किसी से बात करे ईरान के अंदर और अंदर से तख्ता पलट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए ना, अंदर से ही कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे कोई एक और पार्टी उठ के आई और मुश्तबा खमेनेई को पलटा के वो पार्टी बैठ गई। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का तो यही काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो खड़ग आइलैंड कंट्रोल नहीं करता है और ईरान अपना तेल एक्सपोर्ट करता रहता है, जैसे कि ईरान आज की तारीख में कर रहा है, तो ईरान विल हैव द कैपेसिटी टू कैरी ऑन विद दिस वॉर फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। और तब तक ग्लोबल इकोनॉमी, पीपल आर सेइंग इट इज स्टेयरिंग एट अ रिसेशन। ये बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इज स्टेयरिंग एट रिसेशन।